तब अभी जो आपका क्वेश्चन है वो है वित्तीय प्रबंधक के कार्यों का विवेचना करें ना, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो जो उद्योग धंधा को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब प्रमोटर हो गया। और चलाने वाला जो है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक। और जो उसका मालिक होते हैं वो कोषाध्यक्ष, चेयरमैन होते हैं। और जो ये वित्त की व्यवस्था है, पूंजी का जो व्यवस्था है, जो पूंजी का व्यवस्था करते हैं उनको बोलते हैं वित्तीय प्रबंधक। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर। तो जो वित्त का व्यवस्था करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, उनका जो काम है, तो उनका काम क्या है, जो रुपया से रिलेटेड जो काम है, वित्त से रिलेटेड मतलब रुपया से रिलेटेड जो काम है, उनको सारा काम है रुपया से जुड़ा हुआ जितना भी है, रुपया का जो आना है और जाना है, वो आने और जाने का पूरा व्यवस्था जो है मैनेजमेंट करना जो है वित्तीय प्रबंधन का काम है। प्रमोटर तो एक मान लीजिए प्रोजेक्ट बना के दे देता है, डायरेक्टर उनको काम है उसको चलाना है। और ये जो आपको वित्तीय प्रबंधक है, अब उनको ये काम है जो उस कंपनी का जो है शेयर छपाएंगे, शेयर मार्केट में बेचेंगे, और जो पैसा आएगा तो पैसे को लेकर जो है मतलब कहाँ पर किस बैंक में रखेंगे और कैसे कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, ये सारा चीज़ का डिसीजन जो है वो वित्तीय प्रबंधक को लेना पड़ता है। तो ये सारा काम जो है पैसा से जुड़ा हुआ जो है वो वित्तीय प्रबंधक का है। और उसमें जो पहला काम है आपका वो क्या है, वित्त का पूर्वानुमान लगाना है। तो वित्त का जो पूर्वानुमान लगाना है मतलब कोई उद्योग धंधा के लिए जो प्रोजेक्ट आया है उस प्रोजेक्ट को चलाने में कितना खर्चा आएगा, कितना कॉस्टिंग होगा, उसका कितना बजट आएगा, एक बजट बनाना जो है सबसे पहला काम है। जो हमको जो है इस प्रोजेक्ट को चलाने में, इस उद्योग को लगाने में कितना पूंजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है वित्त का पूर्वानुमान लगाना। और दूसरा काम क्या है आपको, विनियोग संबंधी निर्णय लेना है। तो अब विनियोग संबंधी निर्णय लेने में क्या है, जो आपको पैसा जो आएगा उसको कहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कितना करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब फिक्स एसेट्स मतलब हो गया कितना का जमीन खरीदें, कितना का बिल्डिंग बनावें, कितना का प्लांट एंड मशीन खरीदें, और कितना जो है और कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करें, जो प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे उसका जो है स्टॉक किस मात्रा में रखें। ये सारा डिसीजन जो है आपको ये हो गया विनियोग संबंधी निर्णय। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, संपत्तियों के प्रबंध संबंधी नीतियां बनाना। संपत्तियों की प्रबंध संबंधी नीति बनाना है। अब इसमें जो है मतलब संपत्ति को कैसे खरीदेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, जो स्टॉक है उसको उसके लिए भी जो है मान लीजिए स्टॉक के लिए जो है ये क्या कहते हैं भंडारण जो है तैयार करना होगा, भवन बनाना होगा। तो ये सारा जो है निर्णय लेना होगा, जो संपत्ति को कैसे खरीदें और कहाँ पर रखें, कैसे रखें, पेपर को कैसे रखें सुरक्षित, ये सारा चीज़ जो है इसमें आ जाएगा। अगला क्या पॉइंट है, आय का उचित प्रबंध करना। आय का उचित प्रबंध करना। अब आय का उचित प्रबंध करना मतलब है कि बगैर खेत का तो मुरब्बा हो नहीं सकता। मतलब ये है कि बगैर प्रॉफिट का कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। सारे लोग जितने भी लोग जहाँ भी जो भी काम करते हैं वो सब के सब पैसे के लिए करते हैं। तो वित्तीय प्रबंधक का जो है सबसे ज़्यादा इस पर फोकस होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, और उसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। और इनकम के साथ साथ जो इनकम होता है उसका जो है कुछ भाग अंशधारी में डिविडेंड के रूप में वितरित करना चाहिए, और कुछ भाग जो है भविष्य के लिए भी रिजर्व में रखना चाहिए। ये जो है आपका हो गया आय का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ इनकम। चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका, रोकड़ प्राप्तियों की व्यवस्था करना। रोकड़ प्राप्तियों का व्यवस्था करना मतलब रिसिप्ट ऑफ कैश जो है उसका मैनेजमेंट करेंगे। मतलब कहाँ कैश जो आएगा वो कहाँ पे रखेंगे, आप अपने काउंटर में रखेंगे कि बैंक के अकाउंट में रखेंगे कि लॉकर में रखेंगे, तो ये निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर आप कैश को साथ में रखेंगे तो चोरी होने की डर है, डकैती होने का डर है, मगर अगर वो आपका अकाउंट में होगा तो चोरी डकैती का डर समाप्त हो जाता है। ये भी डिसीजन आपको लेना होगा। अगला पॉइंट क्या है, वित्तीय निर्णय लेना। वित्तीय निर्णय लेना मतलब जो पैसा है, जो पूंजी है, उसको कैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर रखें, ये वित्तीय निर्णय लेना हो गया। डिसीजन मेकिंग ऑफ फिनांस मतलब ये डिसीजन लेना होगा जो पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। अगला पॉइंट क्या है, वित्तीय कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना।
वित्तीय कार्यों का विश्लेषण करना और मूल्यांकन, मतलब जहां जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था उसका वैल्यूडिटी हमेशा जो है लगाते रहना चाहिए, जो उसका वैल्यू गिरा है या बढ़ा है। अगर वैल्यू बढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर गिरा है तो लॉस है, तो उससे बचना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि अगर आगे भी वो और गिरने वाला है तो उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए दूसरे जगह में, ताकि भविष्य के लॉस से बच सके। इसलिए हमेशा उसका वैल्यूएशन करते रहना चाहिए, जो ये क्या इसका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। मोटा मोटी जो है वो जमीन का वैल्यू तो बढ़ता ही है, वो गिरता नहीं है। मगर कोई स्टॉक में अगर हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो वो स्टॉक जो है उसका वैल्यू एक सीजन आता है जबकि उसका वैल्यू जो है एकदम कम से कम होता है, और एक लास्ट सीजन जब वो जाने पर होता है तो उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ को देखना पड़ता है और उसका हमेशा वैल्यूएशन लगाते रहना चाहिए। जब अगर देखने वाला है कि वैल्यू आने वाले समय में गिरने वाला है तो उसको हटाना चाहिए जो दाम आ रहा है उसमें, नहीं तो आगे और ज़्यादा हानि की संभावना हो सकती है। अगला पॉइंट क्या हो जाता है? उच्च प्रबंधक को परामर्श देना। उच्च प्रबंधक को परामर्श, मतलब जो हायर मैनेजमेंट है उसको जो है उससे परामर्श लेते रहना चाहिए, जो है कैसे क्या करें नहीं करें। और उससे क्या होगा, जो बिजनेस में लॉस की संभावना कम होगा। क्योंकि कहा गया है अगर न कोई मिले तो दीवार से भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि अकेला बृहस्पति भी झूठा होते हैं। खुद में कंफ्यूजन होता है जो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर हम सबसे विचार करके फिर डिसीजन लेते हैं तो कोई संभावना लॉस का नहीं बनता है। और अगर लॉस होता भी है तो सब लोग उत्तरदायी हो जाते हैं। सबका जो है मैंने ये होता है, वैसे तो होगा कि हमसे पूछा ही नहीं। अगर सबसे पूछ कर कोई काम करते हैं तो सब लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं, सब जो है कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं भविष्य में। अगला पॉइंट क्या है? वित्तीय उत्पादकता बढ़ाना। वित्तीय उत्पादकता बढ़ाना, मतलब जो हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है, उससे जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसको इतना ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट तैयार करें। अगला पॉइंट क्या है आपका? दैनिक वित्तीय कार्य। दैनिक वित्तीय कार्य, उसमें पहला हो जाता है अभिलेख तैयार रखना। तो वित्तीय रिकॉर्ड रखना है जिसमें कि आपको मान लीजिए जो भी लेन देन होता है पैसा का उसका रिकॉर्डिंग करिए, अकाउंटिंग जर्नलाइजिंग करिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर जर्नल बनाइए। दूसरा पॉइंट क्या है? वित्तीय विवरणों का तैयार। वित्तीय विवरणों को तैयार करना है। तो वित्तीय विवरण में आपका पीएल और बैलेंस शीट होता है। तो ये जो पीएल बैलेंस शीट है जब आप जर्नलाइजिंग करेंगे तो जर्नल के आधार पर लेजर ट्रायलेंस ये कंप्यूटर खुद ही बना लेता है और फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट भी तैयार कर लेता है, पीएल और बैलेंस शीट। तो पीएल और बैलेंस शीट आपको तैयार रखना है। अगली पॉइंट क्या है? नकदी एवं साख का उचित प्रबंध। नकदी एवं साख का उचित प्रबंध, मतलब कैश और क्रेडिट हमेशा आपको रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कैश नहीं है तो तुरंत में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो बगैर कैश का तो आप उसको दूर कर नहीं सकते हैं। मतलब उस समस्या को झेलने के लिए आपको कैश चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। क्रेडिट एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से कैश जो आपका है उसका पावर जो है डबल कर सकते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ा सकते हैं। मतलब आप उधार भी मार्केट में खरीदिए और उसको पेमेंट कर दीजिए टाइम से, तो एक समय अगर आपके पास कैश नहीं है तो क्रेडिट पर भी सामान मिल जाएगा। इसीलिए कैश और क्रेडिट दोनों ही बनाए रखना चाहिए। आगे क्या है? आवश्यक वित्तीय प्रपत्रों के सुरक्षित आवश्यक जो वित्तीय प्रपत्र है उसको सुरक्षित रखना है। मतलब जो भी आप परचेज करते हैं उसका वाउचर हो गया, जमीन जो खरीदते हैं उसका जो केवाला है, रसीद है, खतियान है, ये सारा जो प्रपत्र है। और जो बिजनेस से जुड़ा हुआ आप जो सेल करते हैं तो सेल वाउचर जो है, आप रिटर्न फाइल करते हैं रिटर्न फाइल का जो वाउचर है, और जो भी जो ट्रांजेक्शन है जिसका वाउचर है उस सब वाउचर को आपको सुरक्षित रखना होगा ताकि भविष्य में आपको कोई कठिनाई न झेलना पड़े। अब मान लीजिए अगर आप जमीन का पेपर ठीक से नहीं रखे, चोरी हो गया तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। तो सारा पेपर को, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा। तो ये आपका जो था वो वित्तीय प्रबंधक के काम थे। और ये कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही। बीकॉम फाइनल में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें ये क्वेश्चन रहेगा, इस बार एग्जाम में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।